हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिश्र। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं सब में इंडिया और ब्राज़ील दोनों कंट्री को कंपेरेटिवली स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर भी ब्राज़ील और इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का जो सिस्टम है उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कंपेयर करते हुए। फर्स्ट अवर समझते हैं ब्राज़ील वेजिटेशन के लिए, यानी कि ब्राज़ील को समझते हैं सबसे पहले कि वहाँ का वेजिटेशन किस तरह से है, क्यों है, क्या है, किस तरह से वो पॉइंट वाइज सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी। यहाँ का जो रेनफॉल होता है, ब्राज़ील में जो रेनफॉल होता है वो उसमें वेरिएशन है। क्यों? उसके फिजियोग्राफी लेवल के ऊपर। हम लोग मैप में आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हैं, ब्राज़ील का मैप है। यहाँ का जो नॉर्थन साइड है, ब्राज़ील का जो नॉर्थन साइड है वहाँ पर इक्वेटर पास थ्रू होता है, एंड जो साउथर्न साइड है वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो इन दो लाइन्स की वजह से यहाँ का जो ब्राज़ील का जो सिस्टम है, फिजियोग्राफी लेवल है, उसमें वेरिएशंस रहते हैं। वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन में वेरिएशंस रहते हैं, वहाँ के रेनफॉल में वेरिएशंस रहते हैं। तो ये क्या अफेक्ट करता है वहाँ के वेजिटेशन के बेस पर, वो हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। इन इक्वेटोरियल रीजन इट रेन थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ से इक्वेटर पास थ्रू होता है उस रीजन में, इस एरिया में मैं आपको शो कर दूँ, ये एरिया है, इस एरिया में यहाँ से इक्वेटर पास थ्रू हो रहा है, तो इस एरिया में पूरे साल भर जो है रेनफॉल होती रहती है। एंड ये क्या अफेक्ट करता है वो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और जब हम लोग इक्वेटर से और दूर की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूसेस। रेनी डेज कितने दिन तक होते हैं रेन, और कितने अमाउंट में, कितने मिलीमीटर में होते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है, कम होते रहता है। जैसे कि आप ये इक्वेटर देख रहे हैं, ये जो ब्राज़ील का मैप है, यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, तो जैसे से इस प्लेस से हम नीचे की तरफ आएंगे, इस लाइन से दूर की तरफ जाएंगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आएंगे, तो जो रेनी डेज का अमाउंट है वो, यानी कि रेन जो कितने दिन तक होती रहती है, यहाँ पर तो पूरे साल भर होगी, तो यहाँ आते आते कम में होगी, कम महीनों में होगी, कम दिनों में होगी, यानी धीरे धीरे रेन डेज जो है कम होते हैं। और साथ में रेन का जो अमाउंट है, मिलीमीटर है, कितने 1000 मिलीमीटर होना है, तो वो धीरे धीरे जो अमाउंट है रेनफॉल का वो भी धीरे धीरे कम होते रहता है। एंड क्या होता है फिर, दिस अफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन, और ये क्या अफेक्ट करता है, पूरे लाइफ साइकिल जो है वहाँ का वेजिटेशन का वो अफेक्ट करता है। जैसे कि किसी भी प्लेस पे अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट है, जो वहाँ का लाइफ साइकिल फॉरेस्ट का है और ट्रीज़ का वेजिटेशन का है, वो ज़्यादा रहेगा। और जहाँ पर वाटर कम मिलेगा, रेनफॉल ही कम मिलेगी, तो वहाँ का जो डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट है और जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का, वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्राज़ील में भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेर इट रेन थ्रू आउट द ईयर। ऐसा एरिया जहाँ पर पूरे साल भर बारिश होती है, उस एरिया में पूरे साल भर बारिश है, तो वहाँ पर क्या डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। कौन से प्लेस पे है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर क्या डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे साल भर इस एरिया में बारिश होती है। ये कौन सा एरिया है, अमेजोन का रिवर का एरिया है, अमेजोन रिवर का बेसिन है, और इस एरिया में पूरे साल भर बारिश होती रहती इसलिए यहाँ का जो फॉरेस्ट का डेंसिटी है, ट्रीज जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं, रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल इन सर्टेन सीजन। ऐसे प्लेसेस, ऐसे रीजन्स जहाँ पर रेनफॉल जो है कुछ सीजन्स में ही होते हैं, कुछ समय पर ही होते हैं। द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस, वहाँ पर डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन है वो कम हो जाता है। मैं आपको मैप में बता दूँ, ये जो प्लेस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कम होता है, रेनफॉल जो है कम हो है, इसीलिए यहाँ का जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो भी कम हो जाता है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, ब्राज़ील हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन इन द स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील में बहुत सारे अलग वेरिएशन स्पीसीज के जो अलग अलग वेरिएशन से बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर का जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो यहाँ का रेनफॉल का में वेरिएशन है, इसलिए यहाँ के जो स्पीसीज है उसमें भी वेरिएशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, इट इंक्लूड एवरग्रीन वेजिटेशन। इसमें जिस तरह के वहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एरिड एरिया। इसी तरह से अलग तरह के वहाँ पे प्लांट्स वगैरह, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। एंड ट्रीज लाइक, किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, ट्रीज लाइक रबर, महोगनी, रोजवुड एंड ऑर्चिड्स। अलग अलग तरह के वहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं पिक में दिखा देती हूँ, ये रबर ट्री है, महोगनी है, रोजवुड है एंड ऑर्चिड्स के फ्लावर है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के वहाँ पर वैराइटीज ऑफ ट्रीज वहाँ पर पाए जाते हैं ब्राज़ील में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, तो इसकी वजह से क्या होता है, देर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज। जहाँ पर प्लांट्स बहुत सारे रहेंगे, जहाँ पर ट्रीज बहुत सारे रहेंगे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। आपको पता ही होगा ऑक्सीजन, जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और क्या वापस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर रेन फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज किया जाता है ट्रीज के द्वारा, एंड दिस हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। और ये इससे क्या होता है, इस फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है इन्वायरमेंट में वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ट्रीज और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं ट्रीज। इसीलिए सो देयरफॉर देयर इज दीज रेन फॉरेस्ट आर हाईली कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ये जो है अमेजोन का रेन फॉरेस्ट एरिया है, इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आप आंसर में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेन फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर पूरा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एरिया है ये, और ये जो ट्रीज होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इस तरह से ओन वर्ड्स में आप अपना ये आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज इंडिया वेजिटेशन। अब तक हमने क्या देखा, ब्राज़ील की वेजिटेशन के बारे में देखा, क्यों है, कैसे है, क्या है, वो हमने ब्राज़ील के बारे में समझ लिया। अब हम इंडिया की वेजिटेशन के बारे में समझेंगे कि इंडिया का वेजिटेशन किस तरह से है, क्यों है, कैसे है। सो पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रीजन्स विच रिसीव मोर देन 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल अलॉन्ग द अबाउंडेंट सनलाइट। ऐसे रीजन्स, ऐसे प्लेस जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा है और साथ में वहाँ पर जो सनलाइट है वो बहुत अच्छी खासी मिलती है ट्रीज़ को, प्लांट को, उस प्लेस पे क्या होगा बताती हूँ। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। कैसे मिलेगा, जिस प्लेस पर अच्छी खासी सनलाइट मिल रही है, ट्रीज़ को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए, बस। तो अच्छी खासी सनलाइट मिल रही है ट्रीज़ को, और वाटर तो हमेशा ही मिल रहा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो रेनफॉल अच्छी खासी रहेगी और वहाँ पर सनलाइट अच्छा खासा आएगा, तो वहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन तो मिलेगा ही। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं, द लीव्स ऑफ द ट्रीज, दीज ट्रीज आर ब्रॉड एंड ग्रीन। और ये जो ट्रीज होते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारे यहाँ पाया जाता है इंडिया में, उसके जो उन एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज उसके लीव्स होते हैं, एंड क्या होते हैं वो ग्रीन होते हैं, यानी कि फुल्ली ग्रोन, मतलब अच्छे खासे खिले हुए होते हैं। एंड द ट्री हैव हार्डवुड, उसके जो ट्रीज होते हैं और ट्री के जो वुड होते हैं, जो लकड़ियाँ होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत ही मजबूत होती हैं। एंड हैवी एंड ड्यूरेबल, बहुत ही हैवी होती है, बहुत मजबूत होती है, बहुत ही भारी होती हैं। एंड ड्यूरेबल यानी बहुत समय तक चलने वाली, टिकाऊ होती है, टिकाऊ, मजबूत एंड बहुत दिन तक चलने वाली, इस तरह से होती हैं। और ये ट्रीज कौन कौन सी हैं, लाइक महोगनी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा, अलग तरह के वहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हेयर, और अलग तरह के क्रीपर्स भी यहाँ पाए जाते हैं। एंड हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और इस तरह के फॉरेस्ट में जो इंडिया में और ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इस फॉरेस्ट अच्छा खासा रहेगा, लाइट सनलाइट अच्छी खासी आती रही, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अलग अलग वैरायटी की पाई जाती है इंडिया में। सो नेक्स्ट देखते हैं इंडिया के बारे में क्या है वेजिटेशन। रीजन्स रिसीव रेनफॉल बिटवीन 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर, यानी कि ऐसे रीजन्स जहाँ पर 1000-2000 के बीच का जो है लेवल है, उतनी बारिश होती है, उतना मिलीमीटर बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड, वहाँ पर डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। और ये फॉरेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इन द ड्राई सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स, और ये ट्रीज जो होती है वो एवरग्रीन नहीं होती, हमेशा नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बारिश नहीं रहेगी, अच्छी खासी बारिश नहीं रहेगी, इसीलिए ये जो ट्रीज होती है ये क्या करती हैं, गर्मियों में, यानी कि ड्राई सीजन जो होता है, जब होता है, ये ट्रीज आती है अपने जो लीव्स होते हैं उसको शेड, उसको गिरा देते हैं, ताकि वाटर इवोपरेशन ना हो सके, वो पेड़ जो है वो मजबूत बना रहे और गर्मियों के सीजन में भी बना रहे, आगे वो उसकी लाइफ साइकिल चलती रहे। तो वो ट्रीज क्या करती है, शेड दियर लीव्स सो दैट वाटर इज नॉट इवोपरेट, इसीलिए उसमें जो वाटर जो है वो इवोपरेट नहीं हो पाता है, बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है। फॉर एग्जाम्पल टीक, बाम्बू, बनियान, पीपल, इस तरह के एग्जाम्पल आपको दिए हुए। टीक ट्री होते हैं, बाम्बू ट्री होते हैं, बनियान ट्री होते हैं, पीपल, अलग तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो ड्राई सीजन में क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं ताकि वाटर इवोपरेशन हो पाए और उसका जो लाइफ है वो और आगे तक चलता रहे ट्रीज का। नेक्स्ट क्या है देखते हैं इंडिया वेजिटेशन में। रीजन्स रिसीव लेस देन 500 मिलीमीटर रेनफॉल, ऐसे रीजन्स जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल होती है, वहाँ पर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। क्या होता है, एंड एक्सपीरियंस समर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वहाँ पर समर जो है बहुत लॉन्ग पीरियड, बहुत दिनों के लिए वहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ बारिश ही बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ समर सीजन बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। सो वहाँ पर इन इंडिया, सो थॉर्नी एंड श्रब टाइप वेजिटेशन फाउंड, उस प्लेस पे थॉर्नी और श्रब टाइप की वेजिटेशंस पाए जाते हैं।
सो द लीव्स आर स्मॉल। यहाँ की जो लीव्स होते हैं, ये जो थॉर्नी श्रब्स होते हैं, यहाँ जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ के ट्रीज होते हैं उसके लीव्स बहुत कम होते हैं, पत्तियाँ बहुत छोटी सी होती है एंड उसका साइज जो बहुत कम होता है। और वो ट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है जैसे केटिचू है, अकेडिया है, खेजरी है एंड वैराइटीज ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा, गेवा, अलग तरह के वहाँ पर पाए जाते हैं। कैक्टस किस तरह का होता है, मतलब कि वहाँ पर वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो पाए, उसके कांटे होते हैं, तो ऐसे थॉर्नी टाइप के वहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं जहाँ पर जो बारिश रेनफॉल है बहुत कम होता है, बहुत ही रिड्यूस कम हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन स्वैम्पी एरिया एस्चुरीज एंड लगून्स, कुछ स्वैम्पी एरिया है जहाँ पर जो नदियाँ हैं, कोस्टलाइन एरिया है जहाँ पर नदियाँ या समुद्र जो है मिलते हैं या अलग होते हैं, ऐसे कुछ कोस्टलाइन एरियाज जो है वहाँ पर नियर कोस्टलाइन एरियाज हैविंग सलाइन सॉइल, वहाँ पर सलाइन सॉइल होता है, यानी कि वहाँ का जो मिट्टी होता है वो सलाइन होता है, वहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्टी होता है। सो एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट तो मॉइस्ट होता है, क्यों? कोस्टलाइन एरिया की वजह से, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कोस्टलाइन एरिया का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट रहता है, मॉइस्चर रहता है उसमें। एंड कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड, और उस प्लेस पे कोस्टल टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं। कोस्टल टाइप के वेजिटेशन मतलब कौन से वेजिटेशन? ऐसे प्लांट्स जो ट्रीज, ऐसे प्लांट्स और ट्रीज जो वाटर बॉडीज के अंदर भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स और सुंदरबन इंडिया, इंडिया का सुंदरबन और मैंग्रोव्स के बारे में आप जानते हैं, ये वाटर बॉडीज़ के अंडर होता है और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। ये इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो ये इंडिया के वेजिटेशन के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट वन देखते हैं। इन हिमालयाज फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, हिमालय रीजन में, ये जो हिमालय रीजन है, ये जो इंडिया का मैप है, ये जो हिमालयन रीजन है, इसमें इसके एल्टीट्यूड के हिसाब से अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एल्टीट्यूड, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पॉइंट पर सीजनली फ्लोरिंग ट्रीज आर फाउंड, सीजनली फ्लोरिंग यानी कि ऐसे ट्रीज जो सीजन्स में फ्लोरिंग होते हैं, सीजन्स में वो खिलते हैं एंड बाद में उसमें वो खिला हुआ फुल्ली ग्रो नहीं होता है। और एट द मीडियम एल्टीट्यूड, जहाँ पर मीडियम एल्टीट्यूड होता है वहाँ पर क्या होता है, कॉनिफेरियस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फर फाउंड, इस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। और ऐसा एल्टीट्यूड जहाँ पर ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत ही कम एल्टीट्यूड, बहुत ही लोअर लेवल का एल्टीट्यूड रहेगा, वहाँ पर क्या होगा, एट द फुटिल्स, लास्ट वाला जो है हिमालय का जो लास्ट पॉइंट है, ये जो फुटिल्स है, लास्ट का जो हिली पॉइंट है, वहाँ पर क्या मिक्स फॉरेस्ट, वहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यानी कि कौन से फॉरेस्ट इंक्लूड बोथ कॉनिफेरस एंड द डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ पर दोनों तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, समर सीजन वाले भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप भी पाए जाते हैं। तो इस तरह का इंडिया वेजिटेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ था। अब नेक्स्ट वन देखते हैं ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ। अब तक हमने इंडिया और ब्राज़ील के वेजिटेशन के बारे में देखा कि किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है इंडिया और ब्राज़ील में और क्यों, क्या रीज़न है उसके, वो देख लिए। अब हम ब्राज़ील के वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे, ब्राज़ील में किस तरह का वाइल्ड लाइफ किंगडम, एनिमल किंगडम किस तरह का पाया जाता है। सो शुरू करते हैं। ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ। इन स्वैम्पी एरिया ऑफ पेंटनल ह्यूज एनाकोंडास आर फाउंड, स्वैम्पी एरिया में सबसे बड़ा एनाकोंडा पाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जो पेंटनल एरिया है और ब्राज़ील फेमस ही है एनाकोंडा के लिए, वहाँ पर एनाकोंडा फेमस एनाकोंडा जो स्नैक है वो पाया जाता है। इन ब्राज़ील गुआना, पिग्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, मंकी, पुमास, लेपर्ड आर फाउंड, अलग अलग तरह के वहाँ पर स्पीसीज पाए जाते हैं। Condors which are huge in size and fly high in the sky. Various types of parrots, macaws and the flamingos are the major birds found here. अलग तरह के यहाँ पर बर्ड्स भी पाए जाते हैं। जिस तरह से वेरिएशंस यहाँ के रेनफॉल में, वेरिएशंस यहाँ के प्लांट्स एंड वेजिटेशन में, इस तरह से यहाँ पर जो एनिमल किंगडम है, जो यहाँ का नेचुरल वाइल्ड लाइफ एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेक्शन है, वो भी उसमें भी वेरिएशंस पाए जाते हैं, बहुत तरह के वहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं अमंग द फिश वैराइटीज़। अब तक हमने एनिमल्स और पैरट्स के बारे में देख लिया, अब फिश वैराइटीज़ के बारे में देखते हैं ब्राज़ील के। सो मेनली स्पोर्ट फिश आर फाउंड इन द सीज, वाइल पिंक डॉल्फिन एंड पिरानास आर फाउंड इन दिस रिवर। इस तरह से ये सारे जो मेनली मतलब कि मेन इस ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ये स्पॉट फिश है, पिरानास है, पिंक डॉल्फिन है, ये अलग तरह के यहाँ पर मरीन जो है वाटर जो एनिमल्स है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट वन देखते हैं, मिलियंस ऑफ इंसेक्ट वैराइटीज आर ऑल्सो फाउंड। यहाँ पर बहुत अलग तरह के वैराइटीज़ के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट एरिया, डेंसली फॉरेस्ट एरिया है, इसीलिए यहाँ पर अलग तरह के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट दिस वैराइटीज द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील वेरी रिच एंड डाइवर्स, और इसकी वजह से यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत डाइवर्स है, बहुत ही रिच है। यहाँ पर बहुत अलग तरह के, पूरे वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा ही कंपेयर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंसेक्ट्स हो या एनिमल हो, फिशेस हो, वैराइटीज़ पाई जाती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। ब्राज़ील डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि ब्राज़ील जो है इतना रिच है और डाइवर्स है अपने एनिमल्स के लिए, एनिमल किंगडम के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है अब धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। जो ए ग्रेड में इन्वायरमेंट था वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, बहुत ही लो लेवल में आ रहा है। क्यों हो रहा है वो रीज़न देखते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग। इलीगल स्मगलिंग यहाँ पर होते हैं किस चीज़ के, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के, बर्न, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इन सब सारे रीजन्स की वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है जो ए ग्रेड का लेवल का था वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, बहुत ही लो लेवल में आ रहा है। एंड ब्राज़ील इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स टुडे, और अब ब्राज़ील जो है वो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये सब प्रॉब्लम्स जो हमने देखा ये सब वो फेस कर रहा है ब्राज़ील। एंड मैनी इंडेमिक स्पीसीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज़, और ये जो इश्यूज़ है स्मगलिंग होना और पोल्यूशन, इन सब की वजह से जो इंडेमिक स्पीसीज है वो बहुत ही ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं ब्राज़ील में। इंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पाए जाते हैं, जस्ट ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं, कुछ उसी रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, सिर्फ उसी प्लेस में पाए जाते हैं। ऐसे स्पीसीज भी ख़त्म होने के कगार में आ गए, मतलब कि जो जस्ट वहीं पर है और वहीं पर पाए जाते हैं और वहीं ख़त्म होने पर, मतलब जो भी इंस्टिंक्ट हो चुके हैं एनिमल्स, जो जिसके बारे में हम अज्यूम करते हैं कि ऐसे वो थे, अब जो ब्राज़ील में जो एनिमल्स अब हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको भी लोग अज्यूम करेंगे कि हाँ ऐसे भी ब्राज़ील में एनिमल्स पाए जाते थे, तो ये भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया वाइल्ड लाइफ। अब तक हमने ब्राज़ील के वाइल्ड लाइफ के बारे में देख लिए और उसका जो इन्वायरमेंट है वो कितना अच्छा है वो देख लिए, और वो इन्वायरमेंट किस तरह से डिग्रेड हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या कॉज इफेक्ट है वो देख लिए। अब इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं क्या है। पॉइंट हो सकते हैं, एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट। जो एलिफेंट्स है यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं एलिफेंट्स। और वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम। स्वैम्पी और मार्शी लैंड में वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं, ये असम में पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस। और वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन द एरिडेरा, और एरिडेरा में वाइल्ड एस जंगली सारे एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं इंडिया के बारे में। स्नो लेपर्ड एंड याक आर फाउंड इन द स्नो क्रैप्ड रीजन ऑफ हिमालय। हिमालय में स्नो याक और स्नो जो लेपर्ड्स होते हैं ये सब पाए जाते हैं हिमालय रीजन में, स्नो एरिया में पाए जाते हैं। और इंडियन बायसन, डेयर, एंटीलोप्स, मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुला। पेनिनसुला रीजन में इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, डेयर रहेंगे, एंटीलोप्स रहेंगे, मंकी रहेंगे, ये सारे पाए जाते हैं इंडिया में, इंडिया के पेनिनसुला रीजन में। नेक्स्ट वन देखते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। इंडिया अकेला ऐसा, पूरे वर्ल्ड में अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ पर टाइगर्स और लायंस दोनों ही पाए जाते हैं, वरना जितनी भी कंट्री है सब जगह या तो लायंस पाए जाएंगे या तो टाइगर्स पाए जाएंगे। लेकिन इंडिया की ऐसी कंट्री है जहाँ पर दोनों ही खूंखार जानवर पाए जाते हैं, लायंस एंड टाइगर्स दोनों ही पाए जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिवर्स एंड कोस्टल एरिया आर होम ऑफ मेनी टर्टल, क्रोकोडाइल एंड गेबियस। और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर अलग तरह के जो जीव है, एनिमल्स है वो पाए जाते हैं, जैसे टर्टल हो गया, घड़ियाल हो गया और क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे भी कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। द फॉरेस्ट एंड द वेटलैंड आर द शेल्टर ऑफ द वैरायटी ऑफ बर्ड्स लाइक पिकॉक, इंडियन बस्टर, किंगफिशर, पीजन डक, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजियंस। अलग तरह के बर्ड्स भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही डाइवर्स हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेक्शन है। नेक्स्ट वन देखते हैं। मेनी स्पीसीज ऑन द एक्सटेंशन फ्रॉम द इंडिया बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। जिस तरह से ब्राज़ील के डिग्रेडेशन, वहाँ के इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के बारे में हमने देखा, इस तरह से हमारे इंडिया जो है उसका भी जो वाइल्ड लाइफ सेक्शन है, जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, बहुत हार्ड लेवल पे था, अब वो डिग्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीज़न दिया हुआ है कि बहुत सारे पोल्यूशन होने और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, होम शेल्टर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं और इससे इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, कम होते जा रहा है, उसका लेवल जो है कम होते जा रहा है, जो उसका एक लेवल है, जो अच्छापन है वो खत्म होते जा रहा है। एंड क्या हो रहा है, द गवर्नमेंट है सेटअप नेशनल पार्क्स, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर बचाने के लिए, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड
इंडेंजर्ड ना हो, जो स्पेशल स्पीसीज पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उन सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सेटअप किया है। क्या सेटअप किया है? बहुत सारे नेशनल पार्क सेटअप किए हैं, वाइल्ड लाइफ एस्चुरीज सेंचुरीज बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उन सब से बचाने के लिए, हमारे वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए, हमारे बायोस्फीयर को बचाने के लिए अलग तरह के वाइल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क इस तरह से बनाया हुआ है, ताकि हम लोग अपने फ्लोरा फौना को बचा सके, संभाल कर रख सके। सो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आपके चैप्टर में इतना ही दिया होता है इस चैप्टर में, और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में पूछना। आई एल श्योर कि मैं उसको क्लियर करूँगी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स रिमेंबर करें इस चैप्टर से, वो देखते हैं। सो फर्स्ट वन, कोरिलेट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। इंडिया और ब्राज़ील का कोरिलेट करना है कि वाइल्ड लाइफ कैसा है और नेचर कैसा है, यानी कि नेचुरल जो चीज़ें हैं वहाँ पर, फौना है और फ्लोरा है, ये दोनों क्या है वहाँ पर, किस तरह से कोरिलेट करना है, किस तरह से वहाँ पर ब्राज़ील में है, किस तरह से इंडिया में, वो कोरिलेशन के रूप में हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील एंड इंडिया। जो ब्राज़ील और इंडिया में डिग्रेडेशन हो रहा है, जो मैंने स्लाइड में आपको बताया था, जो फॉरेस्ट कट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर बर्न हो रहा है, और स्मगलिंग हो रही है एनिमल्स की ब्राज़ील में, तो ये जो डिग्रेडेशन है इन्वायरमेंट है ब्राज़ील इंडिया में, वो किस तरह से है, वो क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, वो आपको आंसर्स में प्रिपेयर करना है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, वेजिटेशन इन इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया एंड ब्राज़ील में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, किस रीजन में, किस तरह के रीजन में किस तरह की वेजिटेशन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये आंसर आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप एंड ब्राज़ील एंड इंडिया, यानी कि किस तरह के फॉरेस्ट के टाइप पाए जाते हैं ब्राज़ील इंडिया में, वो भी आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। इन शॉर्ट यहाँ का आपका फ्लोरा एंड फौना इंडिया और ब्राज़ील का आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर फिनिश होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।